ध्यानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन है जब आप उन लोगों के लिए अपना प्रेम और सम्मान दर्शाते हैं जिनसे आपको कुछ खास सीखने को मिलता है, जिनके लिए आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं। वह स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर तक, ट्रेनर से लेकर कोच तक किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। बंद पिंजरे में कैद थे, एक कुरान दिया आपने। बंद पिंजरे में कैद थे, एक कुरान दिया आपने। खुला आसमान और एक नई मुस्कान दी आपने। पर तो थे पर सुकून न था, पर तो थे पर सुकून न था। उड़ तो सकते थे पर जुनून न था। जब हौसले की छाया पड़ी आपकी, तब उड़ना सीख गए। अब हवाओं से ही क्या, तूफानों से भी लड़ना सीख गए। जो उड़ गए एक बार तो बहुत काम करेंगे, जो उड़ गए एक बार तो बहुत काम करेंगे। भविष्य में आपका बहुत नाम करेंगे। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जिंदगी कालिख थी, जिंदगी कालिख थी, ना रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। शुक्रिया मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं। हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं। जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिनका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं। फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इस दिन जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षक और महान दार्शनिक थे। राजनीति में उतरने से पहले वे 40 वर्षों तक शिक्षक रहे। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को सर्वपल्ली नाम उनके पूर्वजों से मिला, क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम भी जुड़ा रहे। सरल परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों में बीता। वे शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी फाउंडेशन लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। राधाकृष्णन को अपने विद्या संबंधी जीवन में कई छात्रवृत्ति से नवाजा गया और इन्हीं का प्रयोग करके उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र का कोर्स स्वयं नहीं चुना और ना ही उनकी इस फील्ड में कुछ रुचि थी। असल में हुआ यह था कि उनके घर के एक सदस्य ने
हाल ही में उसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की और उन्होंने कोर्स खत्म होने के बाद अपनी किताबें राधा कृष्णन को दे दी। इन किताबों के मिलने पर ही उन्होंने तय किया था कि वे आगे की पढ़ाई दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में करेंगे। राधा कृष्णन ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी संस्थान या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई। थामा जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राहबर बने वहीं। थामा जिसने भी कल भी आज भी राह पर चले तो राहबर बने वहीं। वो मेरे टीचर थे तुम्हें, हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। वो मेरे टीचर थे तुम्हें, हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना होता। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना होता। मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान, नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान, ऊंची भरी उड़ान, ऊंची भरी उड़ान। मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान, नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान। दूर उस गगन में उड़ते फिरते गाते, तराने हम तुम्हारे ही गुनगुनाते। वो मेरे टीचर थे तुम्हें, हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। वो मेरे टीचर थे तुम्हें, हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। धूप में भी जैसे थे छाँव के तले, कांटों की चुभन भी मन को ना खले। धूप में भी जैसे थे छाँव के तले, कांटों की चुभन भी मन को ना खले। दिए खिलों की तरह जो सदा जले, रोशनी से जिसकी है अंधेरा ढले। वो मेरे टीचर थे तुम्हें, हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। वो मेरे टीचर थे तुम्हें, हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। इंसान वो जिंदगी के भवसागर से पार है। इंसान वो जिंदगी के भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अंबार। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है यह तो गुरु ने ही बताया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 16 वर्ष में शिवा कामू नाम की लड़की से शादी करवा दी गई। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल में दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया और यहीं से उनके शिक्षण करियर की शुरुआत। इसके बाद वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने गए। साथ ही में इस वक्त वे जो लेख लिखते थे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पढ़े जाने लगे और दिन पर दिन दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यह किताब पूर्ण रूप से भारतीयता को दर्शाती है। इसके अलावा कई बार उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के तौर पर भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था।
डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी दुनिया को एक विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही इंसान के दिमाग का सही प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने अपने लेख और भाषणों के जरिए भारत के दर्शन शास्त्र को दुनिया के सामने रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारी दुनिया में उनके लेखों की काफ़ी प्रशंसा हुई। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ, जहां वे हमेशा भारतीयता और भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए सामने आते थे। वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से एक रूप पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश की संस्कृति को दबा रही है। छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरफ, तो क्या बताऊं क्या क्या देखा वहाँ। खड़ा था कोई बाहों को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा आ जाओ यहाँ। तो छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ और पीछे मुड़ के बाय कह दिया। इस तरह चैप्टर 1 शुरू किया। उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े मेरे 100 सवालों का जाने कैसे था जवाब उनके पास। चुप्पी में भी सुन लेते थे, आँखों को पढ़ते थे, हाँ जान लेते मेरे दिल की बात। मैं छुप छुपा के करता रहता था शरारतें, मगर वो जेम्स बॉन्ड के जैसे मुझे ढूंढ लेते। फिर सजा के तौर पर कठिन सा कोई एक सवाल खड़ा वो मुझको करके झट से पूछ लेते। फिर भी छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ। जादू सा था कुछ उन्होंने किया, मैंने खुद को जैसे सौंप ही दिया। संभाला जब भी लड़खड़ाया। पहली डांट जब पड़ी तो थोड़ा मैं सहम गया। सोचने लगा ये आखिर कैसे और क्यों हुआ। इतने में वो मुस्कुरा के बोले, देखो बेटा जी ये पहली गलती, माफ ना दोबारा होने देना जी। सर झुका के मैंने भी सॉरी झट से कह दिया। फिर भी 100 गलतियों को बार बार था किया। गिर पड़ा मैं जब भी तो सहारा झट से दे दिया। धीरे धीरे पंख लगे तो आसमां भी दे दिया। मैं छोड़ मम्मी का हाथ, चला था उनके साथ। थैंक यू कहने की बारी आज। ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज। ओ टीचर तुम हो मेरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वह जब 1962 में भारत के राष्ट्रपति थे तो उनके कुछ दोस्तों और विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति ली। पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन जश्न सिर्फ मेरे लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि सभी शिक्षकों के लिए होगा, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। तब देश भर में 5 सितंबर 1962 में